हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट पार्ट को। जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि लिनफेंग ड्रैगन क्लैन के एंसेस्ट्रल एरिया में आ चुका था, जहाँ पर उसे ड्रैगन क्लैन के तीन मोस्ट पावरफुल एंसेस्टर्स के स्टैचू दिखाई देते हैं, जिनमें से एक स्टैचू थंडर ड्रैगन का भी था। लेकिन ड्रैगन क्लैन के लोगों को थंडर ड्रैगन से कोई भी उम्मीदें नहीं थी, बिकॉज जब भी ड्रैगन क्लैन में कोई भी मुसीबत आती तो उस वक्त थंडर ड्रैगन को छोड़ के ये दोनों एंसेस्टर्स ड्रैगन क्लैन की मदद करने के लिए आ जाते। लेकिन थंडर ड्रैगन ने आज तक इन लोगों की कोई भी मदद नहीं की, जबकि ये लोग थंडर ड्रैगन को उसी तरह से मानते हैं जिस तरह से ये लोग बाकी के एंसेस्टर्स को मानते हैं। तो अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर ड्रैगन क्लैन का एल्डर लिनफेंग से कह रहा था कि उसे ड्रैगन पूल में इंटर करने के लिए सबसे पहले तो इन एंसेस्ट्रल ड्रैगन के स्टैचूज को छूना होगा। अगर ये लोग लिनफेंग को ड्रैगन पूल में जाने के लिए अप्रूवल दे देते हैं तो लिनफेंग के ऊपर एक रोशनी पड़ेगी, जिसके बाद लिनफेंग ड्रैगन पूल में जा सकता है। इस एल्डर की बात को सुनकर शाओटियन उससे सवाल करते हुए पूछने लगा था, अगर वो रोशनी मेरे मास्टर के ऊपर नहीं पड़ी तब क्या होगा? जिसपे एल्डर शाओटियन के क्वेश्चन का आंसर करते हुए कहने लगा था, अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम लोग ड्रैगन पूल में नहीं जा पाओगे और हमेशा के लिए तुम्हारा ड्रैगन पूल में जाना बैन हो जाएगा, प्लस तुम्हें एंसेस्ट्रल एरिया से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। ये सुन के तो शाओटियन बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका। इधर हम लिनफेंग को देखते हैं, जो कि बिना वक्त गवाए सीधा एंसेस्ट्रल स्टैचूज के पास आ गया। जहाँ पे आने के बाद लिनफेंग थंडर ड्रैगन से कहने लगा था, सीनियर, अगर आपको मुझे इस ट्रायल के बारे में कुछ बताना है तो आप बता सकते हो। तो थंडर ड्रैगन लिनफेंग से कहने लगे, इन दोनों स्टैचूज के अंदर एंशिएंट ड्रैगन की व्हील मौजूद है, इसलिए ये लोग तो तुम्हें कभी भी ड्रैगन पूल में जाने नहीं देंगे। तो अब मेरी बात को गौर से सुनो और जाकर इस स्टैचू के अंदर अपनी एनर्जी ट्रांसफर करो। जो सुन के लिनफेंग को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर थंडर ड्रैगन उससे करवाना क्या चाहते हैं। तो थंडर ड्रैगन उससे कहने लगे, मैंने तुमसे जितना कहा तुम बस उतना करो, बाकी का तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। जो सुनने के बाद अब लिनफेंग मिडल वाले स्टैचू के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डालने लगा। इस स्टैचू के अंदर लिनफेंग की स्पिरिचुअल एनर्जी जैसे ही जाती है तो ये स्टैचू यहाँ पर ब्रेक होने लगा। साथ ही साथ इस ड्रैगन के अंदर मौजूद एंशिएंट एंसेस्टर की विल यानी कि ओरिजिन एंसेस्टर की कॉन्शियसनेस चिल्लाते हुए लिनफेंग से कहने लगी, जल्दी से यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उस कमीने केओस थंडर ड्रैगन के डिसाइपल हो। गाइस, जब ओरिजिन एंसेस्ट्रल ड्रैगन की विल ये सब कह रही थी तब उसकी आवाज लड़कियों जैसी थी। इस वजह से हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ओरिजिन एंसेस्ट्रल ड्रैगन एक लेडी है। अब ओरिजिन एंसेस्ट्रल ड्रैगन के स्टैचू को टूटता हुआ देखकर ये एल्डर तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर लिनफेंग ने ये क्या कर दिया। अभी ये एल्डर यहाँ पे इसी तरह से परेशान हो ही रहा था कि तभी लिनफेंग ने हॉर्नमिंग एंसेस्ट्रल ड्रैगन के स्टैचू को भी ब्रेक कर दिया, जिस वजह से हॉर्नमिंग एंसेस्ट्रल ड्रैगन गुस्से में लिनफेंग से चिल्लाते हुए कहने लगा, जल्दी से यहाँ से चले जाओ, क्योंकि किसी भी आउटसाइडर को ड्रैगन पूल में प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं। जो कहने के बाद हॉर्नमिंग एंसेस्टर थंडर ड्रैगन से भी कहने लगा था, कमीने ले लॉन्ग, फौरन से अपने डिसाइपल से कहो कि वो यहाँ से चला जाए। मैं सब कुछ जानता हूँ कि तुम ड्रैगन क्लैन के रिसोर्सेज का यूज करते हुए अपने डिसाइपल को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। यहाँ पर तुम बस अपने और अपने डिसाइपल का फायदा देख रहे हो। तुम्हें तो ड्रैगन क्लैन की जरा भी परवाह नहीं। मैं तुम्हें जितना ज्यादा कमीना समझता था तुम उससे भी ज्यादा कमीने हो। मैं तुम्हें बता दूं, ड्रैगन क्लैन के रिसोर्सेज तुम्हारी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए अपने डिसाइपल को लो और यहाँ से दफा हो जाओ। अभी हॉर्नमिंग एंसेस्टर थंडर ड्रैगन से ये सब यहाँ पे कह ही रहा था कि उधर पे ये एल्डर हॉर्नमिंग एंसेस्टर ड्रैगन के स्टैचू को टूटता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया, इतना ज्यादा कि उसे पैनिक अटैक आ चुका। साथ ही वो खून की उल्टियां करते हुए सीधा जमीन पे गिर के बेहोश हो गया। जो देखकर शाओटियन जाकर इस एल्डर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इस एल्डर की बेहोशी बहुत ही ज्यादा गहरी थी, इस वजह से वो यहाँ पे नहीं उठता। तो अब शाओटियन कहने लगता है, सीनियर, थंडर ड्रैगन जैसा पावरफुल बीइंग इतना अनपॉपुलर होगा मैंने सोचा नहीं था। चलो कोई नहीं, मैं थंडर ड्रैगन के लिए 200 से भी ज्यादा स्टोरी बुक लिखूंगा, जिसको कि ऑल ओवर वर्ल्ड में सभी लोगों के लिए अवेलेबल किया जाएगा, जिसके बाद तो सीनियर थंडर ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। दरअसल शाओटियन ये इसलिए बोल रहा था क्योंकि हॉर्नमिंग एंसेस्ट्रल ड्रैगन की बातों से वो समझ चुका था कि ड्रैगन क्लैन में सीनियर थंडर ड्रैगन की छवि बहुत ही ज्यादा कमजोर है बाकी के दोनों एंसेस्ट्रल ड्रैगन के मुकाबले में। इस वजह से वो थंडर ड्रैगन की छवि को मजबूत करने के लिए यहाँ पे स्टोरीज वगैरह लिखने की बातें कर रहा है। अब इधर हम लिनफेंग को देखते हैं, जो थंडर ड्रैगन से कहने लगा था, सीनियर, मैंने यहाँ पर आपने जो कहा था वो कर दिया। जो सुनते ही थंडर ड्रैगन बाहर आते हुए फोर्सफुली लिनफेंग के ऊपर ड्रैगन लाइट गिराने लगे, जिस वजह से लिनफेंग की बॉडी थोड़ी देर के लिए हवा में फ्लोट करने लगी। साथ ही साथ लिनफेंग के फोरहेड में गोल्डन एनर्जी भी जाने लगी, जो कि जेड बटरफ्लाई की पावर्स को रिकवर कर रहा था। अब थंडर ड्रैगन के स्टैचू से लिनफेंग को ड्रैगन पूल में प्रैक्टिस करने का अप्रूवल मिल जाता है। तो अब फौरन से लिनफेंग ड्रैगन पूल के पास आ गया, जहाँ पे ड्रैगन पूल में बहुत ही ज्यादा डिवाइन लिक्विड मौजूद थी। तो अब लिनफेंग ड्रैगन पूल में बैठ के कल्टीवेशन करने लगा। वहीं पे डिवाइन लिक्विड को देखने के बाद तो शाओटियन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो तो खुशी के मारे ड्रैगन पूल में डुबकियां लगाने लगा और कहने लगा, आज मैं इस पूरे ड्रैगन पूल के एनर्जी को ही खत्म कर दूंगा, फिर तो मेरा लेवल बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू होगा। ये सब सोचते हुए वो यहाँ पे बहुत ही मजे में ड्रैगन पूल में नहा रहा था। तभी एक ड्रैगन की व्हील जो कि यहाँ मौजूद मॉन्यूमेंट में मौजूद थी, वो फौरन से बाहर आते हुए लिनफेंग से कहने लगा था, लड़के, अगर तुम इतनी तेजी से ड्रैगन पूल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करोगे तो फिर ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। इस ड्रैगन पूल की एनर्जी को यूज करने का सही तरीका ये है कि सबसे पहले तुम्हें यहाँ की एनर्जी को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते हुए अपने बोन मैरो को साफ करना है, फिर तुम्हें ड्रैगन पूल के एसेंस एनर्जी को अपने बॉडी के साथ इंटीग्रेट करना है। अगर तुम इन प्रोसेस को नहीं करोगे तो फिर तुम्हें काफी बड़ा बैकलैश भी हो सकता है। उसी वक्त थंडर ड्रैगन बाहर आते हुए इस ड्रैगन पूल को खाली करने लगे, मतलब कि इस ड्रैगन पूल के डिवाइन लिक्विड को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने लगे, वो भी बहुत
बहुत ही तेजी में, जिस वजह से ड्रैगन पूल धीरे धीरे खाली होने लगा। अब थंडर ड्रैगन को इतनी तेजी से ड्रैगन पूल खाली करता हुआ देखकर ये ड्रैगन थंडर ड्रैगन से कहने लगा था, केओस थंडर एंसेस्टर, आप इस तरह से ड्रैगन पूल को खाली नहीं कर सकते। आपको पता है ना कि ये ड्रैगन पूल हमारे क्लैन का बैकबोन है, इसी से ही हमारा वजूद है और यही हमारी आने वाली नस्लों को परवान चढ़ाती है। जो सुन के थंडर ड्रैगन इस ड्रैगन से कहने लगे थे, मैंने ना जाने ड्रैगन क्लैन के लिए क्या कुछ नहीं किया, मैंने रात दिन एक कर दिया ड्रैगन क्लैन की हिफाजत करने में। इनफैक्ट इस क्लैन के लिए मैंने अपनी जान की बाजी भी लगाई है, तो क्या मैं ड्रैगन पूल को थोड़ा सा भी अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो सुनने के बाद ये ड्रैगन कहने लगा था, अब मुझे समझ आ रहा है कि आखिर हॉर्नबिग एंसेस्टर आपको पसंद क्यों नहीं करते थे। अब इस ड्रैगन की बात को सुनकर थंडर ड्रैगन उसे गुस्से से घूरने लगे, तो ये ड्रैगन डर के मारे कहने लगा था, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। यह कहने के बाद वो फौरन से जहाँ से आया था वहीं पे चला जाता है, क्योंकि वो जानता था कि थंडर ड्रैगन एक पागल खोपड़ी वाला पर्सन है, अगर एक मर्तबा उसे गुस्सा आ गया तो वो किसी को भी नहीं बख्शता। इधर हम शाउटियन को देखते हैं जो ड्रैगन पूल में मजे ले लेकर नहा रहा था, जो देखकर तो ये ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उसी की आंखों के सामने ड्रैगन क्लैन के रिसोर्सेज का मजा कोई और ले रहा है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा। जाहिर है वो थंडर ड्रैगन की वजह से यहाँ पे खामोश है, वरना तो शाउटियन को उसने कब का चबा लिया होता। अब इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर गरुड़ क्लैन के लीडर के ऊपर आता है, जो कि एक चेंबर के पास आकर उससे अपने ग्रेट एंसेस्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसका एंसेस्टर काफी दिनों से इस चेंबर के अंदर डीप रिट्रीट में था। अब उसी वक्त इस चेंबर का दरवाजा खुलते हुए इसके अंदर से गरुड़ क्लैन का ग्रेट एंसेस्टर बाहर आ गया, जिसको देखते साथ ही सभी लोग इसे ग्रीट करने लगे। अब ये एंसेस्टर अपने सभी लोगों से कहने लगा था, मुझे सेंस हुआ है कि कुछ लोग ड्रैगन क्लैन के एंसेस्ट्रल एरिया में गए हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्रैगन क्लैन को उनका सक्सेसर मिल चुका। जिस पे गरुड़ क्लैन का लीडर जवाब देता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अभी के टाइम पे कोई भी ड्रैगन क्लैन में टैलेंटेड पर्सन नहीं। मुझे लगता है कि आउटर वर्ल्ड के वो दो लोग ही एंसेस्ट्रल ड्रैगन एरिया में गए हैं, शायद से ड्रैगन क्लैन के लोग आउटर वर्ल्ड के लोगों के साथ मिलकर कोई बड़ी खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सुनके ये ग्रेट एंसेस्टर कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर हमें अभी के अभी ही ड्रैगन क्लैन पे हमला करना होगा, इससे पहले कि उनकी खिचड़ी बनके तैयार हो जाए। जो कहने के बाद वो अपने सभी लोगों को ऑर्डर देता है कि वो लोग फौरन से वॉर के लिए तैयार हो जाए। अब अपने एंसेस्टर की बात को सुनकर सभी लोग वॉर की तैयारी करने लगे। इधर लिनफेंग ने तो ड्रैगन पूल की एनर्जी का यूज करते हुए ट्रू गॉड जिलम से सीधा हेवनली गॉड जिलम पे ब्रेक थ्रू भी कर लिया था, जिस कारण उसकी बॉडी से इतनी खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है कि जिसकी वजह से शाउटियन जो अभी यहाँ पे मजे ले लेके ड्रैगन पूल में नहा रहा था, वो सीधा जाके एक चट्टान से चिपक गया। अब लिनफेंग अपनी बढ़ी हुई पावर को फील करके बहुत ही ज्यादा खुश था। उसी वक्त फेरी शाओबाई लिनफेंग को कांग्रेचुलेट करते हुए कहने लगी थी, अब तुमने हेवनली गॉड जिलम पे भी ब्रेक थ्रू कर लिया, इसलिए अब कोई भी ट्रू गॉड जिलम का कल्टीवेटर तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगा। वहीं पे हम शाउटियन को देखते हैं जो कि ड्रैगन पूल में बड़े ही आराम से लेटा हुआ था और कह रहा था कि ट्रू गॉड जिलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी, तभी जाकर मैं ट्रू गॉड जिलम पे पहुंच पाऊंगा। वैसे मुझे ट्रू गॉड जिलम में पहुंचने की कोई भी घाई नहीं, आज नहीं तो कल ट्रू गॉड जिलम में मुझे पहुंचना ही है। उसके ये कहते ही हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर गरुड़ क्लैन ने ड्रैगन क्लैन के ऊपर हमला कर दिया, तो ड्रैगन क्लैन के सोल्जर्स अपने लोगों को इस चीज से आगाह कर देते हैं। उसी वक्त इस जगह पर ड्रैगन क्लैन का सेकंड एल्डर भी आ गया। जब वो अपने सामने देखता है तो उसे गरुड़ क्लैन का ग्रेट एंसेस्टर दिखाई देता है, जो देख के वो समझ चुका था कि इसका मुकाबला तो वो लोग चाहकर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गरुड़ क्लैन का ग्रेट एंसेस्टर हाफ स्टेप इमॉर्टल किंग रिलम पे था। इसलिए वो अपने सभी लोगों से कहता है कि एंसेस्ट्रल फॉर्मेशन को जल्दी से एक्टिवेट करने में मेरी हेल्प करो। तो ड्रैगन क्लैन के बाकी सभी सोल्जर्स और एल्डर्स इसमें सेकंड एल्डर की मदद करने लगे। साथ ही साथ सेकंड एल्डर ने हॉर्नबिग एंसेस्ट्रल ड्रैगन के स्पिरिट को भी समन कर लिया। इस वजह से गरुड़ क्लैन का ग्रेट एंसेस्टर कहने लगा, फिलहाल के लिए तुम्हारे क्लैन में ऐसा कोई भी एंसेस्टर मौजूद नहीं जो कि मेरा मुकाबला कर सके। ये कहते हुए वो एक अटैक करके हॉर्नबिग एंसेस्ट्रल ड्रैगन के स्पिरिट को खत्म कर देता है, जो देख के तो सेकंड एल्डर बहुत ही ज्यादा घबरा गया और वो यहाँ पे इस चीज से काफी ज्यादा हैरान भी था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हॉर्नबिग एंसेस्ट्रल ड्रैगन के स्पिरिट को गरुड़ क्लैन के एंसेस्टर ने बस एक ही अटैक में खत्म कर दिया। और इसी के साथ हमारा ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, जिसके बाद हम ड्रैगन क्लैन के लीडर को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और वो जैसे तैसे करके अपने एंसेस्ट्रल ड्रैगन के स्टैचूज के पास आ गया। जहाँ पे आने के बाद वो अपने एंसेस्टर से रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगा था कि एंसेस्टर, आज के दिन आपको यहाँ पर खुद को अपीयर करना ही होगा, क्योंकि गरुड़ क्लैन के ग्रेट एंसेस्टर ने हमारे क्लैन पर हमला कर दिया है। साथ ही साथ वो हाफ स्टेप इमॉर्टल किंग रिलम पे है, इस वजह से हम में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जो सब कहने के बाद वो जैसे ही एंसेस्ट्रल ड्रैगन के स्टैचूज की तरफ देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे तो बस केओस थंडर ड्रैगन का स्टैचू मौजूद है और बाकी के दोनों एंसेस्टर का स्टैचू तो यहाँ पर है ही नहीं, जो देखकर वो यहाँ पे काफी ज्यादा घबरा गया। तभी उसकी नजर फर्स्ट एल्डर पे पड़ गई, जो कि अभी तक भी होश में नहीं आया था, लेकिन ड्रैगन क्लैन का लीडर उसे मारते हुए होश में लाने की कोशिश करने लगा। साथ ही वो उससे पूछने लगा, जल्दी से होश में और मुझे बताओ कि आखिर हमारे दोनों एंसेस्टर की स्टैचूज को क्या हुआ, वो यहाँ पे मौजूद क्यों नहीं? तुम जानते हो ना कि थंडर ड्रैगन कभी भी खुद को अपीयर नहीं करते। अगर जल्दी से तुमने इसके बारे में मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो चलो आप बताओ कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर थंडर ड्रैगन के ऊपर आता है, जिनको की इन सब चीजों के बारे में पता चल गया। इस वजह से वो कहने लगे, इस मर्तबा ड्रैगन क्लैन के ऊपर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आ चुकी है।
इसलिए मुझे लगता है कि अब मुझे खुद होकर एक्शन लेना होगा। अब मैं उन डिमोनिक चिड़ियाओं को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उन लोगों ने अपनी हद पार कर दी। ये सुनकर शाओटियन सीनियर थंडर ड्रैगन से कहने लगा था, सीनियर क्या सच में आप गरुड़ क्लैन के एंसेस्टर के साथ फाइट करेंगे? वो तो हाफ स्टेप इमॉर्टल किंग रियलम का कल्टीवेटर है। तो लिनफेंग शाओटियन को बताने लगा था कि थंडर ड्रैगन की पावर ऑलमोस्ट रिकवर हो चुकी है। उनके लिए हाफ स्टेप इमॉर्टल किंग रियलम के कल्टीवेटर से फाइट करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, इसलिए तुम उनकी फिक्र मत करो। उसी वक्त थंडर ड्रैगन पूल से बाहर आ गए और बाहर आते साथ ही वो ड्रैगन क्लैन के लीडर के ऊपर ड्रैगन सोर्स एनर्जी फेंक के मारते हैं, जिस वजह से उसे यहाँ पर थोड़ा बेटर फील होने लगा। अब पहली मर्तबा केओस थंडर ड्रैगन को अपीयर होता हुआ देखकर ये लीडर तो बहुत ही ज्यादा हैरान था। अब ड्रैगन क्लैन के लीडर को इतना ज्यादा हैरान होता हुआ देखकर थंडर ड्रैगन उससे कहने लगे, आखिर तुम इतने ज्यादा हैरान क्यों हो? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा था कि मैं तुम लोगों की मदद करने नहीं आऊंगा? जो सुनकर ड्रैगन क्लैन के लीडर को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या जवाब दे, मगर वो ड्रैगन सोर्स एनर्जी के लिए थंडर ड्रैगन का शुक्रिया अदा करने लगा। लेकिन थंडर ड्रैगन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो एक पोर्टल ओपन करते हुए यहाँ से बाहर की ओर चले गए। उनके पीछे पीछे लिनफेंग और शाओटियन भी चले जाते हैं। साथ ही साथ ये दोनों ड्रैगन्स भी इस पोर्टल के अंदर चले गए। अब हम बाहर की तरफ देखते हैं, जहाँ पर गरुड़ क्लैन के लोग ड्रैगन क्लैन के बैरियर पे अटैक करते हुए उसे तोड़ देते हैं। साथ ही साथ काफी सारे गरुड़ क्लैन के लोग ड्रैगन क्लैन के अंदर भी घुस गए। लेकिन उसी वक्त थंडर ड्रैगन इस जगह पर आते हुए इन सभी गरुड़ क्लैन के लोगों को खत्म कर देते हैं। अब थंडर ड्रैगन को इस जगह पर देखकर गरुड़ क्लैन का ग्रेट एंसेस्टर तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ड्रैगन क्लैन में अभी भी कोई पावरफुल एंसेस्टर मौजूद होगा। इसलिए वह हैरानी से कहने लगा, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आखिर ड्रैगन क्लैन में अभी भी इतना पावरफुल एंसेस्टर कैसे मौजूद है? अभी वो यहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी थंडर ड्रैगन अपने माइटी ऑरा को रिलीज कर देते हैं। साथ ही साथ वो गरुड़ क्लैन के लोगों से कहने लगे, आखिर तुम जैसे दो कौड़ी के चिड़िया की हिम्मत कैसे भी मेरे ड्रैगन क्लैन के बच्चों पर हमला करने की? अब आज की रात तुम में से यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। थंडर ड्रैगन की बात को सुनकर यहाँ पे शाओटियन भी उनकी एक्टिंग करते हुए कहने लगता है, आखिर तुम जैसे दो कौड़ी के चिड़ियाओं की हिम्मत कैसे भी मेरे बच्चों पर हमला करने की? अब आज की रात तुम में से यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। गाइस सच कहूँ तो शाओटियन की ये एक्टिंग सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। अब शाओटियन यहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहने लगता है, सीनियर थंडर ड्रैगन तो सच में बहुत ही ज्यादा डोमिनरिंग है। उनकी माइटीनेस और उनके बोलने का तरीका बहुत ही ज्यादा कमाल का है। अब ये शो देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। शाओटियन तो यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन वहीं पे गरुड़ क्लैन के एंसेस्टर के चेहरे पे तो 12 बजे हुए थे, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अब इसी कमाल के सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा।